नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 32 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, जो दिन होता है, दिन का संबंध है सप्ताह के साथ में, तो माह का संबंध किसके साथ में होगा आपको यह बताना है यहाँ पर ही। तो देखिए, दिन से यानी कि जो दिन होते हैं एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और 7 दिन से मिलकर क्या बनता है सप्ताह। यानी कि दिन के बाद में क्या आता है सप्ताह, यानी कि दिन से मिलकर बनता है सप्ताह। दिन से मिलकर बनता है सप्ताह, तो माह से मिलकर क्या बनेगा, कैलेंडर बनेगा, वार्षिक बनेगा, या सप्ताह बनेगा, या बरस बनेगा। तो आपको बताना है इसमें क्या बनेगा, यानी कि माह से मिलके क्या बनेगा। देखिए, जिस हिसाब से दिन से मिलके सप्ताह बना उसी हिसाब से माह से मिलके क्या बनेगा, बरस बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ लिखा है बी वाई, और यहाँ लिखा है बी ई, और यहाँ लिखा है टी और जी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के सामने क्या होगा, यानी कि जैसे जो इनमें संबंध चल रहा है वही संबंध यहाँ पर भी होगा। तो आपको देखना है क्या संबंध। देखिए, अगर आपको प्रत्येक लेटर की वैल्यू प्लेस याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लेटर की वैल्यू प्लेस याद नहीं है तो आप उसे याद कर लो, क्योंकि वह उसके बगैर क्वेश्चन अधूरा होता है और आपसे हो भी नहीं पाएगा। तो देखिए, जो आपका देखिए जो बाई का विपरीत होता है, बाई का विपरीत होता है बी, बाई का विपरीत होता है बी, और बी का विपरीत होता है बाई, यानी कि जो क्या है एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ भी देखिए बी और बी का विपरीत क्या होता है ई, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। और ये टी और जी ये भी एक दूसरे के विपरीत है, यानी यहाँ भी वो लेटर आएगा जो एक दूसरे का विपरीत हो। हम कैसे पहचानेंगे कि यह एक दूसरे का विपरीत है। देखिए, दो विपरीत अक्षरों का जो योग होता है वो 27 होता है। यानी कि दो विपरीत लेटरों का हम योग करेंगे तो वो योग होगा 27। भेद दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे बाई आता है आपका 25 पर, बाई आता है 25 पर, और प्लस और वी जो आता है आपका 2 पे आता है। तो देखिए इनका योग 27 बन रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इस हिसाब से हम देखिए वी ये आता है आपका 22 पर, वी आता है 22 पर, और प्लस और ई आता है 5 पर। इनका आपने योग करा तो देखिए ये भी 27 आ रहा है। और देखिए यहाँ टी ये आता है आपका 20 पर, और जी ये आता है 7 पर, और देखिए इनका भी योग करा तो यही 27 आ रहा है। यानी कि दो विपरीत लेटरों का जो योग होता है वो 27 होता है। अब देखिए किस लेटर का योग 27, देखिए जे आता है 10 पर, जे आता है आपको 10 पर, एल आता है 12 पे, 10 और 12 हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर देखिए पी आता है 16 पे, यानी कि पी आता है 16 पे, और के आता है 11 पे। अगर हम इनका योग करते हैं तो ये 27 बन रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगर देखिए चेक करना है तो कर सकते हैं। एम आता है 13 पे, एम आता है 13 पर, और एस आता है 19 पर, और 13 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, यानी कि ये भी आंसर ही नहीं होगा। और देखिए ओ आता है 15 पे, और टी आता है आपका 20 पर, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, यानी कि ये भी आंसर नहीं। जो हमारे जो आंसर बनने हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, ये जो लेटर दिए गए हैं आपको, हमने ये लेटर दिए हैं, इनसे मिलकर 12 बना है, और फिर इससे मिलकर 17 बना है। तो इससे मिलकर यहाँ क्या बनेगा आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया है 13, ऑप्शन बी में दिया है 11, ऑप्शन सी में दिया है 15, ऑप्शन डी में दिया है 14। तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए। जब आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन बन गया और फिर आप देखेंगे कि मेरा बिल्कुल सही बना है, तो उस क्वेश्चन को आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर आपसे नहीं बनना है तो आप वीडियो देखिए। तो देखिए, अगर आपको प्रत्येक लेटर की वैल्यू प्लेस याद है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। जैसे आपका देखिए आर आर आता है आपका 18 पे, और 18 पता है, प्लस ए आता है 1 पर, प्लस एच आता है 8 पे, प्लस और यू आता है आपका 21 पर, प्लस और एल आता है आपका 12 पे, ये आता है एल 12 पे। अब इन सबका योग करेंगे हम
अब सबका योग करें तो 20 ये जगह 20 और 20 40 ये हो जाएगा 60। इसका योग करेंगे 60, लेकिन यहाँ बन गया है हमारा 12। योग आया 60, यानी कि जो योग आया हमारा वो आया 60, लेकिन यहाँ बनने है 12। और इसे हम 5 से भाग दे दें तो ये 12 बार जाएगा। 12 पंजे होता है 60, यानी कि 12 बार कट गया। इसी हिसाब से इसे भी चेक करते हैं। जेड आता है 26 पर, जेड आता है आपका 26 पर, प्लस ई आता है 5 पर, प्लस एन आता है 14 पे, प्लस और यू आता है आपका 21 पर, प्लस और एस आता है 19 पर। तो इन सबको जोड़ेंगे। 20 40 20 40 60 80 एक मिनट 20 19 19 और 21 19 21 40 40 और 14 54 54 और 6 60 और ये बनेगा 85। इसका योग आएगा 85। इसका योग आएगा 85। देखिए जो हमारे लेटर, देखिए यहाँ जो लेटर दिए गए हैं इसमें भी क्या था 5 लेटर, तो हमने 5 से भाग दिया। और इसमें भी क्या है आपके 5 लेटर, तो हमने 85 में 5 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 17 बार, यानी कि 17 बार जाएगा। तो देखिए ये 17 लिखा गया है। इसी हिसाब से हम इसे भी हम करें। बी आता है 22 पर, प्लस आई आता है 9 पे, और एन आता है 14 पे, ए आता है 1 पर, और एस आता है 19 पर। इन सबको जोड़ेंगे तो एक मिनट, ये जो वी है वो आता है 22 पर, बी आता है 22 पर, प्लस और आई आता है आपका 9 पे, प्लस और एन आता है आपको 14 पे, प्लस और ए आता है 1 पर, प्लस और एस आता है 19 पर। इन सबको जोड़े हम तो ये हो जाएगा 20 22 9 14 1 20 और 20 30 50 61 और 65। ये आ रहा है 65। इसका योग हमने करा तो योग आया 65। और देखिए 5 लेटर, इसमें भी 5 लेटर हैं तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 13 पंजे होता है 65, यानी कि ये जाएगा 13 बार में। हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो आएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए वीडियो को हम पोस्ट करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए। जब हम खुद से क्वेश्चन बनाने लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आपकी आ जाएगा। देखिए 2 से क्या बना है 10 बना है, 3 से क्या बना है 30 बना है, तो 4 से यहाँ क्या बनेगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम देखें 2 की गुणा कर दें 5 में, 2 इंटू 5 कर दें तो क्या है ये 10 बन जाएगा, यानी कि तो ये 10 बन गया। और 3 की गुणा करें तो ये फिर 3 की गुणा क्या हो रही है 10 में हो रही है, तो ये बनने है 30। देखिए यहाँ यहाँ क्या था 5 से गुणा हुई, फिर यहाँ क्या 10 से। अगर देखिए हम 4 में अब 15 की गुणा कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ 5 का दूना 10 हुआ और 10 से तो ये 15 हो जाएगा, और 15 चौक होता है 60। लेकिन 60 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, यानी कि यह तरीका इसमें काम नहीं कर रहा है। तो हम फिर देखते हैं। अगर देखिए हम 2 का क्यूब कर दें और प्लस 2 कर दें इसमें,
2 का क्यूब होता है 8 और 2 10, ये 10 बन जाएगा। इनकी इस तरह से ये 10 बनाए और फिर 3 का क्यूब करें। अगर हम 3 का क्यूब करें और प्लस इसमें 3 कर दें, 3 का क्यूब होता है 27 और 3 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 30। इनकी इस तरह से ये बना। इस हिसाब से हम इसे भी देख लेते हैं। देखिए 4 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब करने में प्लस में 4 जोड़ दें, 4 का क्यूब होता है 64 और 64 4 68, यानी कि 68 आ गया और 68 ऑप्शन में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए इस आकृति से क्या है, ये आकृति बनी है, तो इस आकृति से ये वाली आकृति बनेगी, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। अगर देखिए ये जो आकृति है, ये वाली आकृति देखिए इसमें दिख रही है, लेकिन ये क्या हुआ, जो यहाँ आकृति सिंगल है और यहाँ क्या कर दिया, आकृति को डबल कर दिया गया है, यानी कि एक यहाँ एक आकृति और यहाँ इसी का डबल कर दिया गया है, यानी कि 2 आकृति बना दी गई है। देखिए सेम टू सेम ये हो रहा है, इसका ये डबल कर दिया गया है। और हम देखिए इसका भी डबल करते हैं इस तरह से, इस आकृति का ही हम यहाँ क्वेश्चन मार्क के डबल करेंगे, तो देखिए ये वाली नहीं होगी और यह नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, तो इस तरह से जो आकृति बन रही है इसकी डबल करेंगे तो ये वाली आकृति इसकी डबल बनेगी, डी वाली। देखिए सेम टू सेम इस तरह से, देखिए इस तरह से ये आकृति बन रही है, इनकी जिस हिसाब से इसका डबल हुआ उस हिसाब से इसका डबल ये वाली आकृति हो रही है। तो डी दिया ये दिया है सी में, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि इसे यह लिखा गया है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, यानी इसे क्या कोड दिया जाएगा आपको यह बताना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकंड में ही कर सकते हैं। बस आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। देखिए आपको टी आता है 20 पर, तो यहाँ 20 दिया गया है। ई आता है 5 पर, तो 5 दिया गया है। फिर ई आता है 5 पर, तो ये 5 दिया, और एन आता है 14 पे, तो 14 दिया गया है। यानी कि प्रत्येक लेटर की क्या दी है, प्लेस वैल्यू दी गई है, यानी कि प्रत्येक लेटर की यहाँ प्लेस वैल्यू लिखी गई है। इस हिसाब से देखिए ई आता है आपका 5 पर, तो 5 लिख देंगे। एन आता है 14 पे, तो 14 लिख देंगे। और जैसे टी आता है 20 पर, तो 20 लिख देंगे। ई आता है 5 पर, तो 5 लिखेंगे। और आर आता है 18 पे, तो 18 लिख देंगे हम। अब देखिए ये कहाँ बनने है, ये वैल्यू कहाँ बन रही है, 5 14 20, 5 5 14 20, 5 14 20 51 18, यानी कि ये बन रही है ऑप्शन नंबर डी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही रेलवे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, और रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ना आए। आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे उस पर 2 क्वेश्चन बने आपके 3 क्वेश्चन बने, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है आपसे, 16/6/2022 को पूछा गया, शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में तो है ए बी सी डी एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र और मुख मेन केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी जो उनका मुंह है वो केंद्र की ओर है। उनमें से 4 इसके कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 एक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। देखिए इस तरह से हम पहले मेज बनाते हैं। हम माना हमने ये हमारी मेज हो गई, 4 आदमी है इस कोनों पे बैठे हैं इस तरह से। टोटल हमारे पास 4 है, 4 आदमी कोनों पे बैठे हैं, और बाकी 4 जो आदमी हैं वो मध्य वाली भुजा में बैठे हैं, यानी कि यहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह से 8 आदमी बैठे हैं। अब देखिए, तो अब क्वेश्चन को हम पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। आपसे कह रहा है जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, यानी कि जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। अब मान लिया जी को हमने यहाँ बैठा दिया, जी को हमने यहाँ बैठा दिया इस कोने पे, तो ई जी के बाईं ओर, जो ई है जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जी का बायां किधर होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि इनके सबके मुंह क्या है, केंद्र की ओर है। मुंह जो है इनके सबके केंद्र की ओर है। मान लिया ये केंद्र है, ठीक है, इसकी ओर इनके मुंह है, सबके मुंह क्या है, केंद्र की ओर है, इस तरह से। तो आपसे कह रहा है
तो देखिए जो जी बैठा है, जी बैठा मतलब ई, जो ई बैठा है, ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो आपका ई कहाँ बैठा होगा? ई बैठा होगा यहाँ पर ही, क्योंकि जी का बायां किधर है? इस साइड में है, तो ये दूसरी स्थान में बैठा होगा। अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, आगे देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है एफ और ई के ठीक बगल में, एफ यानी कि जो एफ है ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एफ है वो ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक बगल में नहीं बैठा है। एफ और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी जो बी है एच के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? यानी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब यहाँ अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन को, तो एफ और ई के ठीक बगल में नहीं बैठा। ये जो एफ है वो ई के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि ई के पास में आपका एफ नहीं बैठेगा। और आपसे कह रहा है एफ और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, और मान लिया हमने एफ को यहाँ बैठा दिया, क्योंकि एफ ई के बगल में है, और एफ और एच के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो देखिए एच यहाँ बैठा होगा। क्योंकि देखिए एफ और एच के बीच में 3 व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति, और यहाँ से देखिए 3 व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति, यानी कि एफ और एच के बीच में क्या हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। और आगे आपसे कह रहा है एफ और एच के 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी एच के बाईं ओर, जो बी है एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एच का बायां कहाँ होगा? एच का बायां होगा इधर, तो बी कहाँ बैठेगा? बी बैठेगा आपका यहाँ पर ही, बी यहाँ बैठेगा। अब बी यहाँ बैठ गया आपसे, बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आपसे ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ए है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इनकी ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए सी के दाईं ओर, देखिए सी को हम यहाँ बैठा दें, सी को अगर हम यहाँ बैठा दें, सी को यहाँ बैठा दें, तो सी का दायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। सी के ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, तो ए कहाँ बैठेगा? एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, तो यहाँ बैठेगा ए। देखिए यहाँ बैठ जाएगा ए। अब बचा आपका एक आदमी, अब वो कौन बचा है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी कि डी नहीं हुआ है, यानी कि डी बचा है आपका। तो जगह बची हमारे पास में एक, तो डी बैठेगा यहाँ पर ही हमारा, डी को बैठा दिया हमने यहाँ पर ही, यानी कि डी बैठा दिया यहाँ पर ही। तो अब क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ कह रहा है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो डी का देखिए, डी का बायां इस तरफ होगा, क्योंकि इनके मुंह है केंद्र की ओर, सबके मुंह केंद्र की ओर, और जो डी का दायां इस तरफ होगा, तो आपसे पूरा डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? तो देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, यहाँ कौन बैठा तीसरे स्थान पर? ये बैठा है ई, ई बैठा है, यानी कि ई कहाँ दिया है? ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, ई दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई। तो डी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? वो बैठा है ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए डी का दाया पहला, ए पहला और दूसरा और तीसरा ये वाला आपका बन गया है, यानी कि ई बन गया है। डी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? वो बैठा है ई। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो सकता है। जैसा देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, आपसे इस प्रश्न में कह रहा है क्या कक्षा के मॉनिटर की नियुक्ति के से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है? यानी जो क्वेश्चन दिया गया है आपसे, इसमें कहा जा रहा है क्या कक्षा के मॉनिटर की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि ये प्रश्न हो गया। अब तर्क दिए गए हमारे पास में, तर्क पहले में कह रहे हैं आप, तर्क फर्स्ट में कह रहे थे हाँ सभी कक्षा मॉनिटर घमंडपूर्ण व्यवहार करते हैं।
अब यहाँ एक शब्द आ गया सभी, ये वाला सभी शब्द आ गया। जहां ये सभी शब्द आ गया कि सभी कक्षा मॉनिटर घमंड का पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है कि सभी गलत व्यवहार करेंगे। मान लिया आप हैं, आपको अपनी कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाएगा, तो जरूरी है कि आप गलत व्यवहार करेंगे। और यहाँ कह दिया सभी के लिए, तो ये पहला वाला तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये सेकंड वाले में कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है नहीं, इससे सभी छात्रों को एक नेता के नेतृत्व में टीम भावना सीखने का मौका मिलता है तथा उनमें समानता का भाव विकसित होता है। सेकंड वाला देखिए, जिस हिसाब से प्रश्न दिया गया उस हिसाब से बिल्कुल हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही हो रहा है। सेकंड वाला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम नेता के उसमें रहेंगे तो हमें एक नेतृत्व वाली भावना हमारे अंदर विकसित होगी, तो हमारा सेकंड वाला सही है। यानी कि सेकंड वाला कहाँ दिया है, केवल तर्क सेकंड पुष्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। देखिए एक सप्ताह में क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और 7 दिन के बाद में कहता है सप्ताह रिपीट होता है। जैसे मान लिया आज सोमवार है, तो आज सोमवार है, और तो इसमें फिर से 7 जोड़ेंगे तो फिर सोमवार आ जाएगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे फिर सोमवार आ जाएगा, यानी कि 7 दिन बाद क्या होते हैं, दिन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो हम इसमें 59 में क्या देंगे, आपसे कह रहा है 59वां दिन क्या होगा, तो 59 में भाग देंगे हम 7 का, यानी कि हम 59 में भाग देंगे 7 का, और 7 अट्ठे होता है 56, 7 अट्ठे होता है 56, तो शेष कितना हो जाएगा, यानी कि 7 ये कट जाएगा 8, 7 अट्ठे 56, और शेष बचेगा आपका 3, शेष बचेगा 3। अब जो शेष 3 आया आपका, ये शनिवार में जोड़ दो, शनिवार में 3 जोड़ दो, यानी कि ये देखिए एक और ये एक, यानी कि ये यहाँ शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो एक पहला क्या होगा, फिर उसके बाद पहला क्या होगा, रविवार हो जाएगा, फिर दूसरे में क्या जाएगा, सोमवार हो जाएगा, तीसरे में क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। इन जब शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा मंगलवार, मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आराम से लगातार पढ़ना है, तो इस क्वेश्चन में मात्र आप मुंह जवानी ही इस क्वेश्चन को करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है जब भी आपको इस तरह की कोई आकृति दिखाई दे इस टाइप की, और उसमें इस तरह से दिया गया है और उसमें आपको त्रिभुज पूछे, तो आप क्या करना है, सबसे पहले नंबर दो, 1 2 3 और 4, इसमें 4 नंबर है, 4 को क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, 4 को 2 से गुणा करना है, तो इसमें बनेंगे 8 त्रिभुज, यानी कि आपको बोला इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, तो इसमें बनेंगे 8। तो जब भी ऐसी आकृति मिले तो आपको 8 त्रिभुज बनेंगे। जैसे देखिए आपको यहाँ बनेंगे 1 2 3 और 4, आकृति आपको देखिए ये हो जाएगी, ये आकृति जब 4 बनी, 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें बनेंगे 8 त्रिभुज। जब 8 बनेंगे तो देखिए एक आपका ये हो जाएगा 1, और एक ये हो जाएगा 2, और एक ये हो जाएगा आपका 3, और एक ये हो जाएगा 4, यानी कि 8 में प्लस 4 और कर देंगे तो इसमें बनेंगे 12 त्रिभुज। यानी कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।